बड़े भक्तों के बड़े हितकारी हैं भगवान। लेकिन अभी सज्जनों भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। 1 वर्ष के हो गए लेकिन नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ। तो एक समय गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और ये गर्गाचार्य जी जो है ना, ये यदुवंशियों के गुरु हैं। हाँ, यदूनां महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा सुतं माया संसृतं ते मन्यते देवकी सुता। गर्गाचार्य जी पधारे और नंद जी महाराज को मिल गए। नंद जी महाराज कहते हैं, प्रभु बड़ी कृपा की सो आप पधारे, कहां से चले आ रहे हैं? बोले बस हमारा तो यही काम है, कहीं शादी कराना, विवाह कराना, सत्यनारायण की कथा कराना और कहीं नामकरण संस्कार कराना। बोले महाराज बड़ी अच्छी याद दिलाई आपने। अरे हमारे घर 2-2 बालक हो गए लेकिन अभी तक दोनों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। प्रभु आप अच्छे पधारे। बोले मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करना सकता। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूं वसुदेव जी का घर का पंडित और कहीं ना कहीं कंस को ये बात विदित है कि वसुदेव जी के पुत्र जो है वो आपके घर है। वो कहीं ऐसा सोचता है और यदि मैंने आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दिया तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी कि वसुदेव जी के ही पुत्र आपके यहाँ हैं और फिर कोई राक्षस भेजेगा, फिर आपके बालकों के जीवन में कोई कष्ट आएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो महाराज हम किसी को पता ही नहीं होने देंगे कि आपने नामकरण संस्कार किया। बोले महाराज आप कोई काम छोटे रूप में थोड़ी करते हैं, आप तो बहुत बड़े रूप में करते हैं। नहीं महाराज हम किसी को नहीं बताएंगे। नंद बाबा पहुंचे मां यशोदा के पास, जाकर कहते हैं देवी देखो बड़े अच्छे ज्योतिषी आए हैं। हाँ, और देखो अब हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, चलो जाकर नामकरण संस्कार करा लेते हैं। बोले मेरे बालक का नामकरण संस्कार कोई ऐसे थोड़ी होगा कि चुपचाप से करा लिया। मैं तो समस्त ब्रजमंडल का चूल का न्योता करूंगी। हाँ, जिसको हम बोलते हैं ना आजकल सहपरिवार। हाँ, और गांव देहात में बोलते हैं भैया पही पावने सहत झरा, आज तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ, तो ऐसा निमंत्रण करूंगी समस्त ब्रजमंडल का जब मेरे बालक का नामकरण। बोले देवी हम कोई भी उत्सव करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंस कोई राक्षस भेज देता, बड़ा विधान होता है, व्यवधान होता है। इसलिए अच्छे ज्योतिषी हैं आप तो करा लो। नहीं माने नंद बाबा, नहीं माने तो कह ठीक है देखते हैं कैसे ज्योतिषी साहब हैं। तो साहब दोनों माताओं ने पुत्रों की अदला बदली कर ली। रोहिणी जी ने कन्हैया जी को गोद में ले लिया और यशोदा जी ने बलराम जी को गोद में ले लिया और चली गई। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास पहुंची हैं, हाँ गर्गाचार्य जी सज्जनों इस पृथ्वी के सबसे पहले नंबर के ज्योतिषी हैं। हाँ, इन्होंने गर्ग संहिता के नाम से किताब भी आती है, तो इस सबसे पहले ज्योतिषी हैं। अब ये आ गई माताएं। आकर माताओं ने जैसे ही गर्गाचार्य जी ने इन बालकों के ऊपर इनकी निगाह पड़ी तो गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा तो भगवान की, गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई साहब। और समाधि ऐसी वैसी नहीं, त्राटक समाधि। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि होती है, एक त्राटक समाधि होती है।
ध्यान समाधि कैसी होती है? जिसमें नेत्र बंद होते हैं, श्वास चलती है और आदमी बैठ जाता है समाधि में। त्राटक समाधि कैसी होती है? नेत्र खुले होते हैं, श्वास रुक जाती है और सीधा बैठा रहता है। उसको देह की कुछ सुध नहीं रहती, पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। वो त्राटक समाधि लग गई। अब देखा मैयाओं ने बाबा को क्या हो गया, नाक के सामने थोड़ी उंगली लगाई, सांस चल रही क्या? नहीं साहब। आंखों के सामने हाथ हिलाए, आंख भी नहीं झपके। बाबा को क्या हो गया? कैसे ज्योतिषी को पकड़ लाए, थोड़ा विनोद करते हैं। अरे भाई ये तो आते ही से पधार गए, पधारना था तो और कहीं चले जाते, हमारे ऊपर और क्यों कलंक लगेगा कि बाबा आते ही से पधार गए। फिर दोनों मैयाओं ने क्या किया, इनको पकड़ा और जोर से हिलाया, तब उनकी समाधि खुली। तो हाँ देवी क्या हुआ? अरे बाबा तुम ठीक ठाक हो, बस यही हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ठीक हैं। क्या हो गया था तुमको? बोले मैं तुम्हारे बालक की मस्तक रेखा देख रहा था। बोले बाबा ऐसे? बोले हाँ। क्या देखा फिर? कहते हैं कि तुम्हारा बालक जो है ना, ये साक्षात कहने वाले थे परम ब्रह्म हैं, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया कि भगवान मत बना देना। भगवान यदि आपने बना दिया तो मैया जो मुझे लाड़ प्यार करती है, स्नेह करती है, माखन मिश्री खिलाती है, और वो सब दूर हो जाएगा। भगवान की क्या गत होती सज्जनों पता है? हाँ, भगवान बनने में नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है।